का भी दौरा भी करवाया, फिर बाद में उसको जल जीवन मिशन में डाल दिया। वो स्कीम को 2012 से स्कीम पे है, अभी तक 2024 हो गया, अभी तक वो नॉन फंक्शनल है। मैंने कई बार ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये लाया। उसमें सर एक इशू आ रहा है लैंड का। 9 कनाल ज़मीन उनसे ली थी और जो हमें रिक्विजिट ज़मीन है वहाँ पे वो 4 ही कनाल है। बाकी उसमें सर 1,40,00,000 रुपये का लैंड कंपनसेशन का डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। तो मैं चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करें, क्योंकि ये 40 गाँवों की वाटर सप्लाई स्कीम है। पूरा दुश्नीपोरा, आपको तो सारा पता है, एक खौड़ीपोरा थी, एक दुश्नीपोरा थी। खौड़ीपोरा इज अबाउट इन कंप्लीशन, लेकिन ये जो दुश्नीपोरा है 40 गाँव, हर जगह पे सर हाहाकार मचती रहती है, पानी नहीं है। सर जे मिशन की जहाँ तक बात करें सर, कई सारे स्कीम्स हैं इसमें, जैसे जसरोटिया साहब या न्यायिक साहब उसमें मेंबर है, मैं भी उसमें मेंबर हूँ, हुआ है। लेकिन हमने उस पर भी क्लियर किया था कि वो जो कमेटी की बात आई कि कमेटी की वजह से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला। हमने बार बार ये कहा, जो शैलिंग काबरा साहब भी उधमपुर में लास्ट टाइम हमारा विजिट था, हमने वहाँ पे भी कहा कि मेहरबानी करके इसको क्लियर कर दीजिए, पेमेंट जितना स्टेट का शेयर है वो पेमेंट कर दीजिए, ताकि ये जो स्कीम है वो किसी जगह 10 लाख, किसी जगह 50 लाख, पूरे जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे अमाउंट से काफ़ी सारी स्कीमें जो है वो बंद पड़ी हुई है, उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। उसमें सर जो हापतनाड नागबल में 1-2 स्कीमें हैं, उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। सर अमृत में पहलगाम और अश्मकाम का जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है सर, वो पेंडिंग है। मैं चाहूँगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब वो जो है अश्मकाम और पहलगाम टाउन की जो अमृत स्कीम है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करें। सर नॉन फंक्शनल स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा सारे हैं सर, जिसमें सर कॉलर गुजरात, दीन दजन, वलरहामा, हर्द कथल, सोफीपोरा, ये सारे कई ग्रंथवन में कई सारे स्कीमें जो है वो नॉन फंक्शनल है। तो मेहरबानी करके डिपार्टमेंट को चाहिए कि सीरियसली देख लीजिए कि नॉन फंक्शनल वो स्कीमें क्यों हुई और लड़ी की और दावतों की, तो इनको देखने की ज़रूरत है सर। सर जहाँ तक लिफ्ट इरिगेशन की बात है सर, 2-3 लिफ्ट इरिगेशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम हुआ उनको सर, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग बना रहे हैं, तो उसमें जो इरिगेशन की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिसमें सर बुडरू की जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सर वलरहामा है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सर शुमाल की है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और एक नई, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को लिख के भी दिया था लास्ट ईयर, हांगल पावा खयार। सर जब ये पनीरी का टाइम आता है सर, उस वक्त बिल्कुल पानी नहीं होता है, खुशक साली होती है, वो सारा लैंड बैर लेता है। तो उसमें एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के नोटिस में, जायद साहब आपको याद होगा, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि उस स्कीम को लागू करने की ज़रूरत है। नई स्कीम जो है उसका भी डीपीआर और कंस्ट्रक्शन ऑफ वोहन राइट वोहन लेफ्ट का डीपीआर ऑलरेडी सबमिट हुआ है सर। काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़मीन जुड़ी हुई है, लोगों की उसके मसलो मसाइल उसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे बाग हो, जो दोनों है वोहन लेफ्ट एंड वोहन राइट, दोनों को बनाने की ज़रूरत है। सर अनंतनाग जो डिवीज़न है सर, हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था, मजीद साहब ने ये सवाल उठाया था, मैंने उस वक्त भी कहा सबसे बड़ा डिवीज़न है पीएचई का डिवीज़न जो है वो अनंतनाग है। तो हमारी कोशिश है कि जब भी सरकार ये डिवीज़न बढ़ाने की बात करेगी तो अनंतनाग को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों पे मुश्तमिल ये जो डिवीज़न है उसमें 2 डिवीज़न बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। उसके साथ साथ सर ग्राउंड वाटर की मैं बात करूं सर, ग्राउंड वाटर में काफ़ी ज़्यादा हमने ट्यूबवेल, सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने ट्यूबवेल्स दिए हुए हैं, लेकिन किसी जगह ख़राब हुआ है। जब डिपार्टमेंट को पूछते हैं सर, वो कहते हैं हमारे पास इसके रिपेयरमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इसको देखिए सर, नया खोदने की उस जगह ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो पुराना जो है हमारा, जहाँ पे 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको ठीक करते तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हमें इससे राहत की सांस लेते हैं हम सर। सर लैंड ओनर्स की बात है, जिनने लैंड डोनेट किया है सर, काफ़ी ज़्यादा फाइलें भी पेंडिंग है, उनकी ज़मीन भी गई, ना उनको नौकरी मिल रही है ना कुछ। अब किसी जगह
अगर वो उसका वो जिसने लैंड डोनेट किया अगर वो उसकी डेथ हुई है, उसके बेटे को आप उसकी जगह नौकरी नहीं दी जाती है। तो कई सारे केसेस ऐसे हैं। तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि इस पे नजरसानी करने की जरूरत है। सर जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है सर, कश्मीर नोटिस मुझे याद है मियाँ साहब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, तो तब मैं अपर हाउस का मेंबर था, 2009 की बात है सर। तब हमने इसको फिर से लागू किया था, ये शेख साहब के टाइम में हुआ था, हकी जंगल जिनको कहते हैं कश्मीरी में। तो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से इसमें काम होता है सर। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब प्लीज़ सी टू इट, ये जो कश्मीर नोटिस की बात है सर, मैंने और एक बात की थी एसएफसी, जो लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ये टिम्बर की बात है सर। कई इलाकों में अभी आज के डेट में एसएफसी कैन नॉट कैटर, ये नहीं है सर, 500 कुछ मुलाजिम टोटल है। मेरी गुजारिश है, इससे सजेशन है कि अगर इसको आप डिपार्टमेंट को ही मर्जर फॉरेस्ट के साथ कर लेते, मुझे लग रहा है कि हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें आराम भी मिलता, और जो डिपार्टमेंट का काम है फॉरेस्ट का मेन काम, उनका टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन था, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता सर। सर मेरा एक गांव है मुंडलाना, 1967 में उनको लैंड एक्सचेंज दिया था, आज भी उनको एनओसी नहीं मिलती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो मुझे लग रहा है कि ये सीरियस मसला है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था सर, 1967 ने अपनी ज़मीन फॉरेस्ट को दी है, एक अपनी ज़मीन भी गई, अब ये ज़मीन पे जो है वहाँ पे उनको PMAY हट बनाने के लिए भी उनको ये परमिशन नहीं दिया जाता है। इसी तरह सर हमारा डिमार्केशन बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, कई ऑनरेबल मेंबर्स ने इस पर बात की, जसरोर शाह साहब ने भी इस पर बात की सर। डिमार्केशन हुई है, आज फिर से किसी जगह डेपो उठ के निकलते हैं डिमार्केशन करने के लिए, अब मतलब माल की ज़मीन पे डिमार्केशन करें। मेरे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आज डिमार्केशन चल रही है सर, लीन दजन है, शेखपुरा है, नाला ओवरा है, वीर सिरन, लिद्रू, खयार, हापतनाड, यशनाड, रिश्कुलबल, मंडलना, प्रिस्लना, ग्रंथवन, मामल और हामनाडी, इनमें आज फिर से नई डिमार्केशन हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हर वक्त ये ज़मीन कहाँ से बढ़ जाती है, या हर साल आते हैं डिमार्केशन करने के लिए। दे डोंट हैव ए, मतलब नहीं, या तो इनको लेजा रखना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। रेवेन्यू वाले कहते हैं, काटसू में एक इशू हुआ कि उन्होंने कहा कि ये इस जगह पे बुटी आप लगाइए, वो करीबन 400 मीटर नीचे आ गए बुटी लगाने के लिए, और माल की जमीन जिनके अखरोट वहाँ पे लगे हैं काटसू में, उनको लेने की कोशिश करें। और जो ये कंपा के ये करते हैं, बंद करते हैं सर, इसमें एक टाइम फ्रेम हुआ करता था कि कंपा में कि कितने 10 साल या 12 साल के बाद फिर इनके लिए मवेशियों के लिए इनको खोला दिया जाता था, लेकिन अभी काफ़ी सालों से इनको खोला नहीं जाता है। मेहरबानी करके इसको देखने की ज़रूरत है सर। वाइल्ड लाइफ का इशू मैंने परसों भी उठाया, आज भी उठाऊंगा सर। ये जो एनओसीज रेजिडेंशियल के लिए है, तो मेरी ये सुझाव है, ये डेफोस तक रखो इनको, आप ड्यू काम तक मत, रेजिडेंट आप कमर्शियल कर दीजिए, आप किसी को होटल बनाना है, किसी को कम्प्लेक्स बनाना है, शॉपिंग कम्प्लेक्स, वो कर दीजिए वहां पे। लेकिन जो रेजिडेंशियल हाउसेज है उनको मेरे हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है कंसर्न, जहां जहां पे भी वाइल्ड लाइफ है, उसको डेफो तक ही महदूद रखो। इसको ज्यादा आगे बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है सर। PMAY के केसेस मैंने कहा, प्रिस्लना, मंडलना, मामल, नाले ओवरा, वीर सिरन, लंगनबाल, लुद्रू, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये वाइल्ड लाइफ एनओसीज नहीं देते हैं। PMAY तो कहाँ जाएंगे जनाब? मुझे लग रहा है कि इट्स ए सीरियस कंसर्न है। हम बार बार कहते हैं, लास्ट टाइम भी हमने कहा, काइंडली मिनिस्टर साहब टेक ए सीरियस नोट ऑफ इट, इसको देखने की जरूरत है सर। ट्राइबल ये FRC की फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सजाद साहब ने भी यहाँ पे बात की, फाइलें पड़ी है, खाली वो स्लोगन एक बना दिया इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट का। तो मुझे लग रहा है कि उसको अमली जामा पहनाना इस डिपार्टमेंट के लिए अवलीन फर्ज है। जितने भी जहां जहां DCS के ऑफिस में वो फाइलें पड़ी है, मेहरबानी करके उनको वो क्लियर कर दीजिए सर। सर जहां तक ये ट्राइबल की बात है सर मेरा अभी टाइम है 10 मिनट है सर, अभी 7 ही मिनट हुए सर। जहां तक ट्राइब मैंने नोट किया है सर। आपने क्रॉस किया सर? नहीं सर, 3 1 पे मैंने शुरू किया, 3 7 हुए सर। सर जहां तक ट्राइबल की बात सर, ये 2 मिनट होगा मैं सर। जहां तक ट्राइबल की बात है सर, ट्राइबल में सर मुझे नहीं लग रहा है सर, हमारे को डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमें पूछा भी नहीं अगर फंड आया कहाँ पे आया, किधर लगाना है। नो, मुझे नहीं लगा, मुझे तो ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी उसमें ऑफिसर्स मुलवस है, काइंडली टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन। Why concerned MLA has not been, सर आपके वसादत से मैं चाहता हूं एक डायरेक्शन,
सर जब डिपार्टमेंट एमएलए को नहीं पूछेगा तो वो खुद कैसे काम करेंगे सर? तो मेरा एरिया जो है इसमें ट्राइबलों की आबादी है, तो वहाँ पे जब हमें पूछेंगे नहीं कौन करेगा सर वो काम? तो जो जहाँ पे उनको मर्जी है वो खुद अपनी मर्जी से उन्होंने वो पैसे रखे हैं सर। ये एक सीरियस कंसर्न है सर, इसको देखने की जरूरत है। मिनिस्टर साहब को मैं याद दिलाऊं सर, जब आप पहली बार अनंतनाग आए, आपने गुजर हॉस्टल की, डीसी साहब भी उस मीटिंग में थे जब हम गुजर हॉस्टल में थे, तो आपने कहा कि हम यहाँ पे एक बड़े पैमाने का गुजर हॉस्टल बनाएंगे। सर कश्मीर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर एसटीज के है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि हमने, डीसी साहब ने कहा था मैं 100 कनाल जमीन भी दूंगा इस हॉस्टल के लिए। हमें एक कॉलेज मिला, एकलव्य कॉलेज, एक गुजर हॉस्टल है, लेकिन दैट इज इन द खानाबल एरिया में बहुत कंजेस्टेड है। एक साइड डिग्री कॉलेज है, एक साइड जेआईसी सेंटर है, एक साइड पेट्रोल पंप है, बीच में वहाँ पे ये हॉस्टल है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लैंड भी अवेलेबल है, एक बहुत बड़े हॉस्टल बनाने की जरूरत है सर। सर जहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक बात करूं सर, मैंने लास्ट टाइम भी कहा सीएम ग्रांट्स में सर बहुत टाइम खाते हैं सर एनओसी देने में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि मेरा एरिया जो है टूरिस्ट एरिया है, 70% टूरिज्म में है, तो एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब थोड़ा सा इसमें एक्सपीडाइट करें कि ज्यादा टाइम, एक टाइम फ्रेम करिए, फिक्स करिए। अगर 15 दिन 20 दिन तक डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया, इट शुड बी कंसिडर्ड एनओसी इशू। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए, दर बर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बाकी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं है सर बेल नहीं माना मैं खुद बैठूंगा, बेल नहीं मानना सर, ये बेइज्जती है, मैं खुद बैठूंगा। मुबारकबाद देना चाहता हूँ, काम अच्छा हो तो हम राजबन 2 मिनट गए बुभी हम सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद, इसके पूरी टीम को। काम अच्छा भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेडाइट करने की, चाहे इरिगेशन हो। इरिगेशन में एक पॉइंट लास्ट में बोलूंगा, जब हम बोलते हैं सर किसी जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये काम करो, वो बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। प्री बजट मीटिंग में भी मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को कहा, मैंने कहा कि ये जो इरिगेशन है इसके लिए वो पैसा रखना लाजमी है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जो प्रोविजन है इसका इरिगेशन का जो है काफ़ी ख्याल रखे। फ्लड कंट्रोल का हमें मिला है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का, जो फिसलना से सकड़स तक 13.5 करोड़ रुपए जो लिया होगा वो 13.5 करोड़, यस 13.50 करोड़ हैव बीन सैंक्शन्ड, बिकॉज सबसे ज़्यादा बाढ़ जब आता है शुरू होता है पहलगाम से। और नहीं, मैंने शुक्रिया तो कर रहा हूँ मैम, आई एम जस्ट थैंकफुल, ये इनका भी और उमर साहब का भी, कि लेकिन उसमें काम करने की जरूरत है सर, जितना जल्दी हो सके उस पर काम शुरू होना चाहिए। आपने वक्त दिया जनाब, शुक्रिया सर।